नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है ये है कि एक दिन में गुरु मंत्र की कितनी माला करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनको आपको रूटीन लाइफ में जपना और फालतू मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो लोग साधना सिद्धि में, भक्ताई में, कर्म में, अथवा जिन लोगों की गद्दी लगती है, जो गद्दी पर बैठते हैं, दुनिया का आप जन कल्याण करते हो, तो उस टाइम आप इन मंत्रों का, सिर्फ इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करना होता है। जो मंत्र मैं आपको बताऊँगा कि फालतू मंत्रों के चक्कर में पड़ोगे तो, क्योंकि जो चीज़ पहले से ही आपके पास है, आप उसको छोड़ के जब नई चीज़ की तरफ जाते हो तो आपको नई चीज़ पाने में बड़ा टाइम लगता है, अथवा जो पहली चीज़ है वो भी आपसे छूट जाती है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। आपने चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और वीडियो शेयर जरूर करना। मेरा 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरख, नोना चाची। मेरा पेड ग्रुप है, 1150 पर मंथ की फ़ीस है। आप उसमें ऐड हो सकते हैं। साधना सिद्धि के संबंध में आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आता है आपको, या सपनों में कुछ चीज़ें दिखती हैं उनके उत्तर आपको नहीं दे पा रहे हैं गुरु, तो आप जुड़ सकते हो वहाँ पे। पर मंथ 1150 पर फीस है उस ग्रुप की। अथवा उसके अलावा कुछ और भी सिस्टम है वहाँ पे, जब आप जुड़ते हो तभी आपको बताया जाता है। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और मैं सिर्फ प्रचार के लिए वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे जितना ज्ञान दिया जाता है मेरी तरफ से, सिर्फ अपने अनुभव के आधार से और अथवा जो अपने कुल से सीखा हूँ वही मैं यहाँ पे बोलता हूँ। और पूर्ण रूप से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ धर्म का प्रचार करता हूँ, किसी धर्म, मज़हब, किसी व्यक्ति के मन को ठेस पहुँचाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इन वीडियो का जो माध्यम है वो सिर्फ आपको ज्ञान देना है। तो आपने भी ज्ञान के लिए ही इन वीडियो का प्रयोग करना है। क्योंकि बिना गुरु, बिना किसी के स्निध में चलते हो, बिना अरदास लगाए आप काम करवाते हो तो 110% ये तो श्योरिटी है कि आपको उसमें फ़र्क नहीं दिखना आपको उसमें। हाँ, ये है कि आप भक्ति करते हो, कर्म करते हो, ये नहीं बोलूँगा कि मंत्र कार्य 20% आपको फल मिलेगा, 80% वो स्टॉप हो जाता है। तो पूर्ण रूप से गुरु स्निध में चलो आप। एक दिन में कितनी माला करनी ही सर्वोच्चतम रहती है, जिसका फल आपको जल्दी मिलता है। तो मैं बाकायदा आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु मंत्र अगर आप जपते हो, ये गुरु मंत्र के ऊपर डिपेंड करता है आपके। कुछ लोगों को गुरु मंत्र मिलता है जो बड़ा होता है, शावरी विद्या होती है, यानी जिसमें कम से कम 10, 15, 20 लाइन आती हैं। तो अगर इतना बड़ा आपका गुरु मंत्र है तो मात्र आपने सिर्फ दिन में एक ही माला करनी होती है उसकी 10 माला नहीं। कई बार क्या होता है कि लोग क्वांटिटी बना देते हैं, जैसे कि इंटरनेट पे बोला जाता है कि जितना ज़्यादा जप करोगे तो उतना ज़्यादा फल मिलेगा। तो ये भी लोगों के अंदर गलत धारणा है, ये भी आप लोग गलत धारणा लेके चल रहे हो। जप हमेशा बढ़ाने से फल नहीं मिलता है, जप में खोने से फल मिलता है। अगर आपका एक माला करने पे ही आपका ध्यान लगता है अथवा आपको नींद का झोंका आता है तो आपकी भक्ति वहीं पे स्वीकार है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उतने पे ही स्टॉप करो। क्योंकि अगर आप जप बढ़ाते जाओगे तो जप के साथ क्या होता है कि शरीर जो होता है आपका एक ओरा होता है, ओरे के बाद जब देवता आपके ओर प्रस्थान करता है, आप उसका आगमन करते हो, तो जब उसको बुलाते हो तो वो आता है, तो उसका आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है। 100% पब्लिक जितनी भी भक्ति और कर्म कर रही है, 110% लोगों के कमर में दर्द होता है, बैकबोन यानी कि लो बैकबोन पेन होता है, और रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ता है, उनके शोल्डर्स, उनकी गर्दन, पीठ पे, हर एक पे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। इस चीज़ का प्रॉपरली इंटरनेट पे आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा कि इस चीज़ का, क्योंकि अगर आप गोली खाते हो, टैबलेट लेते हो, आप उसकी मेडिसिन भी आप साथ में चलाते हो, तो ये दर्द सिर्फ कुछ घंटों के लिए गायब होगा। उसके बाद जब गोली का असर ख़त्म होगा तो देन ये वापस आपके स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है जब आप एक से अधिक मंत्र एक टाइम में जपते हो, यानी खिचड़ी बना देते हो आप लोग। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आप तामसिक क्रिया कर रहे हो, तो तामसिक क्रिया का जो भोग है वो अलग। मान लो लोग बोलते हैं कि मैं शमशान काली की पूजा कर रहा हूँ, मैं शमशान भैरव की पूजा कर रहा हूँ, या मैं क्रोध भैरव की पूजा कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब ये साधनाएं करते हैं तो इनके साथ आप पॉजिटिव साधना यानी कि वैदिक साधना नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि फल में आपने एक बार बताओ, एक व्यक्ति जो है वो शाम को भोग में दारू दे रहा है और दूसरी तरफ आप पकड़ लेते हो भोलेनाथ को, तो आपको दोनों का फल नहीं मिलना है, क्योंकि माइनस और प्लस आपने इकट्ठा उठा लिया, तो देन वो कट लग गया, आपका क्रॉस हो गया, कट गया, माइनस माइनस कट गया और प्लस प्लस कट गया, तो साधना का फल तो आपको मिला ही नहीं। तो कभी भी जब करना है, अगर तामसिक साधना पकड़ी, मान लो आपने माता मसानी की साधना पकड़ी है, तो एक टाइम पे मसानी की ही साधना करनी है, अथवा जो मंत्र आपको मिला, क्योंकि लोग भटकते हैं इंटरनेट पे। और ये मैं अपना स्पष्टली, क्योंकि मैंने ज्ञान प्राप्त करा है अपने कुल से, गद्दियाँ बद्दियाँ कुल से चल रही हैं, सिस्टम कुल से है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुनिया में आपको अच्छा गुरु
और अच्छा व्यक्ति जो जानकार हो और जो ज्ञान रखता हो बहुत ही कम लोग मिलेंगे, क्योंकि गुरु मंत्र आपको हर दे देगा। आप इंटरनेट पे मांगोगे कि गुरुजी गुरु मंत्र चाहिए, तो देन वो बोलेगा कि आप ऐसे करो, आप मेरे खाते में 21,000 डाल दो, 31,000 डाल दो, लाख डाल दो, 2 लाख डाल दो। आपने डाला, वो गुरु मंत्र आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वो पूर्ण रूप से दीक्षा का, वो बोलते हैं ना कि सर्वोच्चतम। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, दीक्षा का क्या होता है। गुरु जो प्रणाली है, गुरु की जो परंपरा है, परंपरा के अकॉर्डिंगली जब भी किसी को मंत्र दिया जाता है तो चेले का फर्ज बनता है कि गुरु के चरणों के जाके, या चरणों को नहीं लगाना, गद्दी को जाके प्रणाम करे। और गुरु का फर्ज बनता है कि वो चेले के सर पे हाथ रखे, क्योंकि गुरु शक्तिपात तब कर पाएगा जब गुरु आपके सर के ऊपर हाथ रख पाएगा। तब अरदास लगती है उस टाइम की ये बच्चा आज मेरे सानिध्य में चल रहा है, मेरे परिवार का ही मेंबर है, इसके ऊपर कृपा करना। अब क्या होता है कि आपने गुरु मंत्र ऐसे ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो उसमें 10 मंत्र आपने जप लिए। फिर आपको, कुछ लोगों का क्या होता है कि गुरुजी मैं मंत्र जप रहा हूँ, मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है। अनुभव बेटा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही अनुभव की ओर है, ध्यान ही अनुभव है। जब आपने भक्ति करनी है, भक्ति में सिर्फ खोना होता है। आपने जब कर्म निभाना, उस कर्म में आपने खोना होता है। आप जब जप करते हो, कोई क्रिया करते हो, कोई मंत्र को जगाते हो, कोई शक्ति को बुलाते हो, तो उसमें आपने पूर्ण रूप से खोना होता है। क्योंकि मंत्र ऐसा होता है, मंत्र में शब्द, अब बाकायदा ये आता है कि इंटरनेट की दुनिया में जितने मंत्र डले हैं, जितना तकरीबन 99.9% तो मैं आपको बोलूँगा कि जितने मंत्र वो आपके एक्टिवेट नहीं होंगे। 99% आपके मंत्र एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जितने शॉर्ट मंत्र होते हैं, चाहे वो शावरी है, चाहे अढ़ैया है, चाहे बरबल है, चाहे प्रबल है, कोई भी विद्या है, वो चाहे वैदिक है, चाहे संस्कृति में लिखे हो मंत्र, वो मंत्र एक्टिवेट होने का कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों को उसका पूर्ण विधान ही नहीं पता है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का हमें पूर्ण रूप से भोग ही नहीं पता होता है, वो मंत्र पूर्ण रूप से कार्य नहीं देता है, वो संपन्न नहीं हो सकता है, उसकी विद्या नहीं चलती, हम पे अप्लाई नहीं होती है। दूसरी बात है, कोई भी कर्म कमाने से पहले आपको एक गुरु का सानिध्य चाहिए होता है। और इंटरनेट की दुनिया में आपको अच्छा गुरु नहीं मिलता है, और गुरु भी आपको ऐसा मिलता है कि जो बाकायदा आपको गुरु मंत्र बता देता है। और जब चेला फंस जाता है कि मैं गुरुजी मंत्र कर रहा हूँ, मंत्र के दौरान मुझे ये चीज़ आ रही है या मुझे ये दिख रही है, तो उसका भी वो प्रॉपर रूप से आपको उत्तर नहीं बताते हैं। गुरु के चेले चाहे 2 हो चाहे 5 हो, लेकिन ज्ञान उनको होना चाहिए। जब तक ज्ञान ही नहीं, तब तक आप इन मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे देवता होते हैं जिनके मंत्र आपने जपने होते हैं। देखो, रूटीन लाइफ में अगर आपने किसी को जपना होता, आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी अथवा अपने पितर बुजुर्ग सेवादार, इनको पूज सकते हो। इसके अलावा फालतू गिरी में पढ़ने में, फालतू चक्रों में पढ़ने में कोई बेनिफिट नहीं हासिल होगा आपको ये लगता है कि मैं वशीकरण का जप लूँ या मैं ये जप लूँ, क्योंकि दीपावली आ रही है, दीपावली पे लोग हज़ारों मंत्र जपेंगे कि ये वाली चीज़ जप लूँ, मैं वो चीज़ जप लूँ, लेकिन वो बेस्ट रिजल्ट नहीं देगी। क्योंकि आप अगर घर के देवता पकड़ते हो तो वो ज़्यादा आपके ऊपर कार्य करेंगे। गुरु मंत्र अगर छोटा है, 2 शब्दों का है, 1 शब्द का है, 3 शब्द का है, तो आप उसकी 11 माला कर सकते हो, लेकिन पूर्णतः ध्यान लगाते हुए। अगर आप भटकते हो, मुझे ये करनी है, वो चीज़ करनी है, तो देन मैं आपको बताऊँ, आप उसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि आपको कभी भी उस चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। गुरु हमेशा ही सोच समझ के बनाओ, गुरु उसको पकड़ो जो प्रॉपर रूप से ज्ञान दे रहा है, जो बताया आपको किस बात का ये उत्तर है। बिजी शेड्यूल सबका होता है। जिस गुरु के चेले 1000 हो जाएंगे तो जाहिर सी बात हो बिज़ी होगा। जो पब्लिकली आ रहा है, पब्लिकली यूट्यूब पे कुछ दे रहा है, वो बिज़ी ही होगा। लेकिन बाकायदा कम से कम उत्तर, हाँ ना में तो उत्तर करेगी ये ठीक चीज़ है, देन ये सडनली ये जो चीज़ है ये गलत है। तो नित्य कर्म में बड़ा शावर मंत्र की 1 अथवा गुरु मंत्र की 5 या 11 माला करनी जरूरी होती है। रूटीन लाइफ में आप गृहस्थ जीवन में रहते कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बाकायदा जब भक्ति करनी है तब आपका पूर्ण रूप से जो विश्वास है, जो गुरु प्रति आपका भाव है, जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म की तरफ आपका ध्यान पूरा होना चाहिए, और जो आप कर्म कमाते हो उसके हिसाब से ही आपको उन चीज़ों का फल मिलता है। और इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी, पितर देवता,
इनसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। आपके पितर सिर्फ आपके लिए ही पितर होते हैं, सामने वाले के लिए वो प्रेत ही होती हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए ही कार्य करते हैं। इनमें से अगर एक भी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होता है तो आपकी मन की इच्छाएं मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। ये गुरु ज्ञान गुरु की वाणी बोलती है। अगर गुरु अच्छा नहीं है, गुरु बताता नहीं है, तो आप साधना सिद्धि के क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। क्योंकि लोगों को होता है आज इसकी 11 माला, इसकी जब 20 माला, उसकी हर एक देवता की फटकार लगती जाती है जब उसको छोड़ देते हो। तो सर्वप्रथम पकड़ना है अपने घर के देवता को, पकड़ो, मनाना है उसको मनाओ, और ऐसी शिद्दत के साथ उसको मनाओ कि आपकी सारी मन की इच्छाएँ पूर्ण हो जाए। सो होपफुली वीडियो अच्छा लगे, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आदेश।